नमस्कार, मैं नीलम सिंह। हमारे YouTube मंच में आपका स्वागत है। हमारा सवाल सपा और कांग्रेस से है कि ये लोग क्या गारंटी है कि 100% युवाओं को रोजगार दे देंगे। 100% मोदी जी ने तो 2 करोड़ दे दिए होंगे। 100 क्या 2 करोड़ मिल गए होंगे ना। आप विपक्ष से 10 साल जो सरकार रही उससे सवाल नहीं पूछते हैं लोग। आपका नाम क्या है? दिक्कत ये कुमार पांडे, हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र रह चुके हैं। यहाँ छात्र रह चुके हैं, अभी क्या करते हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? ये कार्यकर्ता नहीं, हम युवा हैं। हम रोजगार के लिए कांग्रेस ने 2003 से 10 साल से जो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, उनसे पूछने की हिम्मत नहीं है। आलोक जी, गजब है भाई। आलोक जी क्यों गुस्सा कर रहे हैं? नहीं, गुस्से की बात नहीं है। मैं 10 राज्यों से आया हूँ। केवल भाजपा के कार्यकर्ता नारे लगाते हैं। देश की जनता 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री को बदल देगी। पता हो जाएगा, पता हो जाएगा आपको। आपको पूछना है सवाल? इटली जाना पड़ेगा राहुल जी। पूछेंगे वो भाई साहब पूछेंगे। इटली जाएंगे। सवाल है मेरा, ननिहाल मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय बीजेपी गवर्नमेंट से एक कर्मचारी जो है जो 60 साल सेवा आप लोग करते हटिए हैं, यहाँ से, आगे से हटिए प्लीज। 60 साल जो नौकरी करते हैं, 60 साल नौकरी करके आते हैं, उनको पेंशन कब देंगे? आप एक साल के लिए आते हैं, आपको पेंशन मिलती है। जो 60 साल जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन बीजेपी गवर्नमेंट कब देगी? अभी अभी प्रायोजित है। अंजना जी मैं जवाब दे दूं। हर तरह अंजना के जी, सवाल बात- आते हैं सर, बात वो हर नहीं। तरह के सवाल आते हैं। बात ये जिस जनता तरह- पे गुस्सा मत निकालिए। गुस्सा सुनिए नहीं सबकी। कर रहा हूँ मैं तो सुनिए सवाल सबकी। कह रहा हूँ। बोलिए अपनी। केवल एक सुनिए तरफा। सबकी। अरे भाई 2 दोनों करोड़ से। रोजगार दोनों बनारस से। को तो 10 उद्योग मिल गए होंगे। पेंशन को लेकर जो प्रश्न था, किसानों की आमदनी दुगनी हो गई होगी बनारस में। MLC साहब पेंशन हमारी पेंशन नीति स्पष्ट है। ओल्ड पेंशन स्कीम कब लागू करेंगे? देखिए, अग्निवीर लाकर 4 साल के नौकर बना दिए। वो अग्निवीर में 4 साल के बाद रिटायरमेंट कर दीजिए। देश के प्रधानमंत्री को 75 साल में 5 साल और चाहिए। पत्र में है भदौरिया जी, आप पढ़े लिखे हैं, आपको सब पता है। देखिए हमारी नीति है, हमारी नीयत है। हम देश के युवाओं का देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़ा दिया। 5 गुना कर्जा चढ़ गया देश के ऊपर। यही अधिक आप परिवारवादी लोग, 5 गुना देश के ऊपर कर्जा चढ़ा दिया। वाले लोग इटावा सैफई तक के केवल इटावा सैफई में रोजगार बांटने वाले लोग बाकी देश की चिंता नहीं कर सकते। आपको समझना चाहिए। पेंशन पे वो बोल रहे, फिर नौकरियों पे आप बोलिएगा, उनको पूरा करने दीजिए। अंजना जी पेंशन पे बोल ही तो नहीं रहे वो। अंजना जी वो पेंशन पे बोलेंगे तो हम सुनेंगे। ये क्या बात करेंगे? पेंशन पे बोलिए ना आप जरा। इन्हीं की पार्टी आप में बोलिए ना पेंशन पे। पूछिए, बर्खास्त किए अरे गए। भैया पेंशन पे बोलिए ना। आप पेंशन पे बोलिए ना। भ्रष्टाचार पेंशन पे बोलिए ना। बोलिए ना पेंशन पे। अरे पेंशन पे बोलिए ना। अरे मेरी बात सुनिए। बोलिए पेंशन पे। अरे पेंशन पे बोलिए। आपसे ज्यादा अग्निवीर पर बोलिए। आपका सम्मान पेंशन पर बोलिए। ये बनारस है। नहीं, पेंशन पे बोलिए ना। दिल्ली में पेंशन पे बोलिए ना। ये मोदी जी का पेंशन पे बोलिए ना। पेंशन पे बोलिए ना। मोदी जी का बनारस है। पेंशन पे बोलिए ना। शांत रहिए। अगर हिम्मत है तो पेंशन पर बोलिए। ये शांत अगर रहिए। हिम्मत है तो पेंशन पर बोलिए। इतना बोले हिम्मत है तो होते, महंगाई पर राहुल बोलिए। जी को बोले होते। अगर हिम्मत है तो बेरोजगारी पर बोलिए। आप एक सनातन के, आप सनातन वाली लोग, अरे भैया बताइए ना। देश का बंटवारा आप हुआ। बताइए ना, पेंशन पे बोलिए ना। आप पढ़े बोलिए लिखे ना हैं, पेंशन पे। पेंशन पे आप बोलिए। आप बोलिए ना पढ़े पेंशन हैं। पे। आप क्या पेंशन पे बोलिए। आप भ्रष्टाचार में पेंशन पे डूबे बोलिए। लोग। आप पेंशन पे बोलिए। स्विस बैंक में- पेंशन पे बोलिए। पेंशन पे बोलिए। उनका दर्द नहीं बोले रे गरीबों का दर्द। अनुराग जी, हिम्मत नहीं है पेंशन पे बच्चे बोलने ने आपसे सवाल पूछा कि आप BHU का जो कांड था उसको उठा रहे थे। वो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने तो खुद ही कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, फिर शोभा नहीं देता जब आप ये इशू उठा। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि जब इनसे BHU की घटना पूछी जाती है, जब इनसे मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय पूछा जाता है, संदेश वाली पे मुंह से आवाज नहीं निकलती और बात करेंगे मणिपुर के ऊपर। संदेश वाली पे मुंह से काली पर भी बोलिए, जरा संदेश काली पर भी बोलिए, जरा ममता दीदी के बंगाल पर भी बोलिए, जरा ममता दीदी के बंगाल पर भी बोलिए। अरे ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये योगी जी की सरकार है, ये योगी जी की सरकार है। गलती करने वाले माफिया ऊपर चले गए, राम नाम सत्य हो गया। माफियाओं का जिनको आपने पाला था, जिनको माफियाओं को पाला था, राम नाम सत्य हो गए। और फातिया पढ़ने जाते हैं आप, ये फातिया पढ़ने जाते हैं माफियाओं को पालने वाले। मऊ के दंगे में ये माफिया जिनके पोषित माफिया ने हमारे यादव बंधुओं का कत्ल किया था। ये शर्म नहीं, कभी आपको पोषने नहीं गए। ये जाते हैं फातिया पढ़ने, कब्र पे जाते हैं फातिया पढ़ने वाले लोग। अरे आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, ईश्वर मां गंगा आपको सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। ये नहीं है,
पूर्वांचल ये के माफिया लोग राज नहीं के माध्यम से है, ये जवाब योगी राज देंगे। है, योगी राज सबका है। जवाब देंगे। आप लोगों से एक निवेदन करूं मैं मैं ही नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ तो कोई आप बोले मुझसे निवेदन करेंगे, इनसे कीजिए ना। मैं आप सबसे कर रही हूँ। मुझसे कहाँ कर रहे हैं धर्मेंद्र जी, निवेदन? मैं तो कह रहा हूँ पूर्वांचल को MLC बदनाम साहब। किया। भदौरिया के खिलौना पूर्वांचल को किया माफिया क्या? बोला। समाजवादी पार्टी ने माफिया किया। बोला। भदौरिया का सब खिलौना गुंडे किया क्या? कहाँ गए? प्रोफेसर को मारने वाले इलाहाबाद सवाल में सुनिए। यूनिवर्सिटी में पूर्वांचल में अच्छे लोग भी प्रोफेसर रहते को हैं। सवाल मारने सुनिए। वाले बदनाम मत कीजिए। कहाँ गए? शंक आ गया। बहुत अच्छा किया। बाबा विश्वनाथ की धरती पर हम निवेदन क्या बात करते है? हैं, आप सबसे निवेदन करते हैं। सीखना बंद कीजिए। हाँ, जिस तरह से आप लोग लड़ते हो, बिल्कुल। सुनिए बेटा, चीखना पड़ता है जब डर। मैं आपको नहीं कह रही, मैं उनको कह रही हूँ। सुनिए बेटा, हम एक ही निवेदन करते हैं कि पहाड़, पेड़, पशु, पब्लिक, इनको बचाने की अगर नेतृत्व की क्षमता है तो इस देश में निरीह प्राणियों की हत्या बंद कराइए। ये भारत गांधी का देश है। गो हत्या कराने वालों, कटवाना चाहते हैं। गो हत्या कराने वालों, तुम भी निर्दोष नहीं हो बेटा। तुम्हारी इंदिरा गांधी ने भी सब महाराज आशीर्वाद दीजिए। महाराज आशीर्वाद। सवाल पूछिए। मेरा पार्टी रूलिंग पार्टी से है। बीजेपी आपसे सवाल है, बैठ जाइए। अरे ये- बैठिए ना सर। अब ये एक देख- सेकंड प्लीज, आप लोगों से मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अरे आप मैं लोग तो जिसका बोलता मैं ही नाम हूँ। लूंगी वो बात सुनिए। बहुत हो गया, तमाशा मचा रखा है आपने। टाइम वेस्ट हो रहा है, 4 लोग एक साथ बोल रहे हैं। MLC साहब, मैं आपको महाराज बोल रही हूँ। महाराज जी आशीर्वाद। मेरी आशीर्वाद, पार्टी महाराज रूलिंग जी। ड्रामा बंद कीजिए आप। अनुराग भदौरिया आशीर्वाद ले जी, रहा हूँ। ड्रामा बंद कीजिए प्लीज। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। सर आज हमारा 100 आपसे सरकार, अरे बैठिए बाबा। हुआ बाबा, हो गया, बैठ जाए। हाँ चलिए। बीजेपी से ये सवाल है, आप इतना अच्छा काम किए हैं तो आज हमारा भुखमरी में 111वां स्थान क्यों है? पर कैपिटा जीडीपी में 141 नंबर पे हम क्यों हैं? दीजिए, पर कैपिटा जीडीपी सवाल है उसका। देखिए, आज दुनिया में भारत ऐसा देश है कि 5वीं अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। GDP की full आदरणीय form पता है मोदी जी आपको? के नेतृत्व में आप जीडीपी पे अलग बांस कर लीजिएगा, हम बताएंगे। डिबेट में समय कम है, मैं हम दूंगी, बताएंगे। मैं जवाब दे दूंगा। 5वीं बीच में नहीं, बीच में अर्थव्यवस्था, नहीं। देश की 5वीं अर्थव्यवस्था हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत बनने जा रहा है। आज युवाओं के लिए, अंजना जी। आज गरीबों के लिए अंजना काम जी, वो करने देखो वाली उधर, सवाल सरकार उधर है। भारतीय जनता सवाल पार्टी उधर है। की। रोजगार दीजिए। आलोक जी, रोजगार दीजिए। अब आलोक जी जवाब दे रहे हैं। आप चुप हो यहाँ जाइए। भी बहुत रोजगार है बाबू, आलोक जी जवाब दे रहे यहाँ हैं। भी रोजगार है। अरे प्लीज। नाविकों, आप बाहर के होंगे, नाविकों से पूछाइए, कहाँ के हमारे रहने मल्लाह वाले हो? भाइयों से कहाँ पूछाइए के रहने वाले हो? कि कितना रोजगार आप मिलता उसको है। बाहर का अच्छा, बता जवाब रहे हैं। सुनिए। वो बनारस का रहने वाला जवाब बाहर का सुनिए। बताइए जी, अंजना जी। जवाब बनारस का सुनिए। रहने वाला उसको बाहर का बता रहे हैं, ये बताइए भला। होंगे, ये बनारस ये अंजना जी, नहीं अंजना जी, होंगे। बनारस अरे का रहने वाले को बाहर का बता रहे हैं, बताइए नाविक आप। हमारे ये मल्लाह बनारसी है भाइयों से वो। पूछे। वो बनारसी है, मल्लाह, बताओ अरे कहाँ के रहने वाले, शरारत बताओ नहीं कहाँ के रहने वाले हो? करते, डिबेट आप करिए, उसको- शरारत आलोक जी, नहीं करते। आलोक जी बोलिए। शरारत नहीं बताइए, करते। कहाँ का रहने वाला है? हाँ, ठीक है, जवाब ठीक देना है। चाहिए। शरारत नहीं जो करते, मुद्दे डिबेट 2014 में पूरी भाषण दुनिया देकर वो आए देखती है थे आप लोग। कि बहुत हुई मुद्दों महंगाई पर की मार, बात अब की करिए। बार उनकी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। और उसके बाद क्या किया कि बेरोजगारी हाईएस्ट है, महंगाई हाईएस्ट है। हाथरस जैसी घटना हो कि रात को 2 बजे मिट्टी का तेल जलाकर बेटी को जला दिया जाता है। लेकिन अगर जब भी कोई बात करो तो उसमें हिंदू मुसलमान फलाने ने कहा था, ढिकड़े ने। अरे भाई 10 साल से तो आपकी सरकार है, कितने रोजगार आए जरा ये तो बैठ बता जाइए दीजिए। भैया, बैठ जाइए, ये बैठ सब जाइए, बैठ प्रायोजित, जाइए। ये तमाम प्रायोजित लोग हैं जो उठ कर बीच में से उठ कर इनके बवाल आता है, लेकिन ये जानते नहीं है कि बनारस गठबंधन के प्रवक्ता से पूछना चाहते से इंडी गठबंधन के दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे भारत वर्ष के व्यक्तियों को अपना परिवार मान लिया हो और वो प्रतिनिधि चुनने की बात कर रहे हैं, इनको तय करना चाहिए जो परिवार की पार्टी खुद के घर से चलती है, उनके प्रतिनिधि यहाँ बनकर बैठे हैं। देश के यशस्वी परिवार का प्रधानमंत्री आदमी मुजरे की बात नहीं करता है। परिवार का आदमी मुजरे के नाम पर वोट नहीं मांगता है। परिवार का आदमी अरे राहुल जी अपनी से बेटियों को पूछो कि कहाँ बचाता जाते हैं, है। मुझे परिवार का आदमी आपको कभी भी समझ नहीं कुलदीप आता। सेंगर जैसे आप और कंबोडिया ब्रजभूषण क्यों शरण जाते सिंह हैं? जैसे लोगों को राहुल जी बचाता नहीं कंबोडिया क्यों है। जाते परिवार हैं? की भी बात करेंगे वो जरा मोदी जी, दीजिए। छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले। कंबोडिया क्यों जाते हैं? परिवार का आदमी कभी मंगलसूत्र की बात नहीं ये करता है साहब, कि दूसरी पार्टी मंगलसूत्र छीन ले जाएगी। अनुराग जी बोले, फिर आप जवाब दीजिएगा। अनुराग जी, देखिए इन्होंने बोला मेरे ये देश युवा की ये भी बोल रहे थे कि आप लोग कैसे पूरी बेरोजगारी देश में खत्म जवाब दे रहे करेंगे। हैं। क्या कह रहे हैं प्लान है? देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गई। अब देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गई और आपने 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया, 5 किलो चावल 5 किलो आटा में। आपने उनको पैरों तो पर क्यों नहीं कांग्रेस खड़ा तो कह रही करते, है 10 रोजगार क्यों नहीं किलो देते? देंगे, और वो कांग्रेस 10 देखिए किलो देंगे। देखिए जो रोजगार की बात कर रहे हैं उनको ही कह रहे हैं बाहर के हैं। अच्छा बच्चा बनारस में जो लोग महंगाई रोजगार पे यूथ चर्चा उठा रहा है। अरे रुक जाइए सर, मैं रुक आपको जाइए, फिर आप मैं बोल आऊंगी इसके लीजिएगा बाद, प्लीज। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो यूथ यहाँ पे बात कर रहे हैं महंगाई बेरोजगारी की, उनको आप बताते रहो बाहर का है। तो आप 4 लोग जो लेके आए हैं, 4 लोग नहीं है, ये हजारों लोग जो खड़े हैं, ये महंगाई बेरोजगार की बात करना चाहते हैं। मेरे साथ बोले ये देखिए ये रोजगार है, इस रोजगार की बात कर रहा हूं मैं, जो आप नहीं सुनना चाह रहे हो। आप सिर्फ बड़ाई सुनना चाहते हो सरकार की, तो कब हम लोग कर देते हैं बीजेपी की बड़ाई करते? बताओ क्या क्या बोले, बोलिए।
बताइए क्या क्या बोलते हैं, बताइए। बड़ाई कर दो, बड़ाई कर देते हैं, बोलो क्या क्या बोलते हैं, बताइए। बताओ, नहीं क्या क्या बोलते हैं, आप जो बोलो बड़ाई कर देते हैं। ठीक है, आपको अब मैं आप जवाब दीजिए, देगा। अब आप जवाब मोदी जी दीजिए, की अब आप जवाब दीजिए और जिम्मेदारी से दीजिए, मतलब आपस में मत लड़िए, मुझे देख के बात कीजिए ना, लड़ने थोड़ी आए हैं। बोलिए बोलिए, क्या क्या काम हुए, किस नाम पर जनता फिर चुनी? मैं बताना चाहता हूँ 14 में, अगर हमारे प्रिय भाई लोग जानते होंगे, 14 के पहले बनारस किस तरह की स्थिति थी, एक भी सड़कें नहीं थी। हम बाबतपुर से बनारस तक की सड़क का उदाहरण दे तो बाबतपुर से 2 घंटे लगते थे, आज 20 मिनट में पहुँच रहे हैं। बुनकरों के लिए, अब सुनिए भदौरिया जी सुनिए, बुनकरों के लिए 550 करोड़ से लालपुर में TFC सेंटर बना है। जिन गरीबों को जाना पड़ता था मुंबई में, हैदराबाद में, वहाँ आज इलाज काशी में होता है। मैं काशी की बात करूं तो बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, 1 करोड़ लोग पर डे, 1 लाख लोग काशी में आते। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और